दोस्तों अगर आप 30-40% लॉस में है किसी कॉइन से और वो आपकी रिकवरी करके नहीं दे रहा है काफ़ी समय से, तो ये वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी बेसिकली शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आए तो आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा, और आप भी अगर यूज़ करना इसका चाहते हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं पर्सनली इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैंने हर डंप के अंदर लगभग यही स्ट्रेटेजी का यूज़ करा है, चाहे हम बात करें सितंबर वाले डंप की या उससे पहले जो जुलाई के अंदर था, वहाँ पे भी इसको मैंने यूज़ करा था और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करी थी। हालांकि कुछ केसेस में नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें ये वर्क करती हुई दिखती है। क्या स्ट्रेटेजी है पूरी मैं शुरुआत से आपको समझाऊंगा। उन लोगों के लिए तो काम आएगी जो ऑलरेडी लॉसेस में है, साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत काम आने वाली है जो यहाँ पे अभी बाइंग करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास फंड है और अभी चाहते हैं कि डिप में अच्छा खासा कॉइन वो बाय कर लें जो जल्दी रिकवरी यहाँ पे करके दे दें। तो बेसिकली ये रिकवरी एक तरह से आपकी रिकवरी जो होगी मार्केट के अंदर उसको थोड़ा सा फास्ट कर देगी। हो सकता है कि आपके पास जो कॉइन हो वो इतनी तेजी से रिकवर ना करे जो ये कॉइन यहाँ पे कर सकते हैं। कौन से कॉइन से क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, फिर हम बिटकॉइन का अपडेट लेंगे। देखो दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चलते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत समय पहले एनएफटी का ट्रेंड आया, मेटावर्स का ट्रेंड आया, और उससे पहले गेमिंग प्रोजेक्ट का ट्रेंड था, जहाँ पे जो भी इनके बेस्ड कॉइन्स होते हैं, जैसे मेटावर्स के अंदर जो कॉइन्स आते थे वो वहाँ पे पंप कर रहे थे, एनएफटी के अंदर जो कॉइन्स आते थे वो वहाँ पे पंप कर रहे थे। एक समय पे डीफाई वाला ट्रेंड आया था, तो वहाँ पे डीफाई के अंदर जितने भी टोकन्स आते थे वो सारे वहाँ पे पंप कर रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। 2022 के अंदर दो ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड करे जा रहे हैं कि मार्केट जब भी यहाँ से रिकवरी करती है तो दो ट्रेंड हमें आते हुए देख सकते हैं, और वो ट्रेंड की झलक भी हमें अभी देखने को मिल गई है डंप मार्केट के अंदर भी। यानी कि हल्की सी मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो रही है, हल्का सा बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है। तो जितने भी कॉइन यहाँ पे वेब 3.0 के अंदर आते हैं या फिर जो मेटावर्स वाले कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स फास्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि आपने OMG कॉइन यहाँ पे ले रहा था, OMG नेटवर्क आपने यहाँ पे ले रखा था। अब इससे आप यहाँ पे लॉस में चल रहे हो लगभग। मान लो कि आपने इसको $10 पे बाय करा था और इसका प्राइस अभी यहाँ पे आ चुका है 5.5। लगभग आप यहाँ पे मान लो कि 50% 60% के लॉस में आप OMG कॉइन से यहाँ पे चल रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक ऐसा कॉइन जो यहाँ पे 50% 60% लॉस में चल रहा हो अपने एक्चुअल प्राइस से, और इन ट्रेंड्स के अंदर वो कॉइन आता हो। फॉर एग्जाम्पल वेब 3.0 की हम बात करें, यहाँ पे कौन कौन से कॉइन आते हैं, चेन लिंक आता है, फाइल कॉइन आता है, थीटा, एच हीलियम जो बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, GRT, बिटटोरेंट, बेसिक कंडीशन, आरवीव, सिया कॉइन, लीफियर, और भी एक आध कॉइन से यहाँ पे जो ऑडियंस वगैरह जो इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो कॉइन्स यहाँ पे आते हैं वेब 3.0 के अंदर जो हमें जल्दी रिकवरी देने की एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये रिकवरी देंगे फास्ट, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जब भी रिकवरी करती है तो 90% चांसेस रहेंगे कि ये वाले कॉइन पहले वहाँ पे रिकवर करें। तो यहाँ पे आप बेसिकली करोगे क्या, मान लो सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे आपने 10 कॉइन ले रखे हैं OMG नेटवर्क के, ठीक है। अब 10 कॉइन ले रखे हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी आधी हो रखी है 10 कॉइन्स की। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, अपने 5 कॉइन्स को यहाँ पे सेल करोगे और ढूंढोगे एक ऐसा कॉइन उसी समय पे, अभी मार्केट डंप है, अभी मार्केट के अंदर सब डंप है, तो आप ढूंढोगे एक ऐसा ही कॉइन जो यहाँ पे 50% डंप हो अपने एक्चुअल प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फाइल कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम फाइल कॉइन की बात करें, इसका एक्चुअल प्राइस $50 $60 के ऊपर नॉर्मली रहा करता था, और अभी ये 28 USDT के आसपास है। तो लगभग एज कम्पेयर टू 50-60% ये भी यहाँ पे डंप चल रहा है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें OMG नेटवर्क से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने यहाँ पे जो हमने 10 कॉइन, मान लो कि 10 कॉइन हमने ले रखे हैं, तो उसमें से आधे कॉइन, मान लो आपने 20 ले रखे हैं तो उसके 10 कॉइन, और आपने 10 ले रखे हैं तो 5 कॉइन हम सेल करेंगे OMG नेटवर्क के, और यहाँ पे उन 5 कॉइन से जो हमारा आईना निकलेगा या फिर उनसे जो हमारा USDT की वैल्यू निकलेगी उससे हम सिंपली यहाँ पे बाय कर लेंगे किसको, फाइल कॉइन को। इससे क्या होगा, एक तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी यहाँ पे हो जाएगा कि हमने एक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम ट्रेंड वाइज यहाँ पे चलने लगाएंगे। जैसे वेब 3.0 के ट्रेंड आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो हम ट्रेंड के हिसाब से एक कॉइन बाय कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस देंगे कि वो हमें फास्ट रिकवरी दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रेंड आ सकते हैं 2022 के अंदर, जैसे कि मेटावर्स वाला है और यहाँ पे वेब 3.0, जो मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक ट्रेंड आपको जरूर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा जैसी मार्केट रिकवरी करेगी। और इन ट्रेंड्स के अंदर जो कॉइन्स आते हैं वो अच्छे से यहाँ पे रिकवर करते हुए आपको दिखेंगे, अच्छे पंप आपको दे सकते हैं। तो इन पे आपको फोकस यहाँ पे करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सही में आ गया होगा यहाँ पे करना क्या है। जिस कॉइन से भी आप यहाँ पे काफ़ी समय से लॉस में चल रहे हो और बेसिकली वो इन ट्रेंड्स के अंदर नहीं आता और रिकवरी करके नहीं दे रहा, 50% लॉस में चल रहे हो, तो दूसरा कॉइन्स आप ऐसा ढूंढो कोई जो यहाँ पे वेब 3.0 के अंदर आता हो और इतने ही लॉस में लगभग चल रहा हो, और आप उसमें से अब यहाँ पे पूरा सेल क्यों नहीं करा, पूरा सेल मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि चांसेस यहाँ पे ये भी रहता है कि OMG नेटवर्क भी फास्ट रिकवरी देते। तो इसलिए हमें किसी भी कंडीशन में अपने आप को
गलत नहीं होने देना, इसलिए ओएमजी नेटवर्क को भी हमने पूरा सेल नहीं करा। यहाँ पे हमने आधे कॉइन अपने सेल आउट करे, पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो गया। साथ ही साथ क्या हुआ, हमारा ओएमजी नेटवर्क जो था वो भी हमारा लॉस में एक तरह से सेल नहीं हुआ, एक तरह से हमारे कॉइन्स इंटरचेंज हो गए, ये आप समझ सकते हो। और यहाँ पे आप ओएमजी नेटवर्क रिकवरी करें या फाइल कॉइन रिकवरी करें, हमें एक फास्ट रिकवरी देखने को मिल जाएगी दोनों के अंदर, और हमारा लॉस रिकवर होने में आसानी होगी। अब बात आती है जिन लोगों के पास फंड है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करें। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट करने जो आ सकते हैं, एक मेटावर्स का और एक वेब 3.0 को। आपको इन ट्रेंड्स के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन दिख रहे हैं, जैसे हम बात करें वेब 3.0 के अंदर, मैं पर्सनली बताऊँ तो भाई HNT या जो हीलियम है, इसकी माइनिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। मैंने भी इसका माइनिंग डिवाइस ऑर्डर करा था आज से 2-3 महीने पहले, अभी तक नहीं आया है। आई डोंट नो कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्री डिवाइस था, लोकेशन के हिसाब से बांटा जा रहा था फ्री लोगों को। आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या सारी चीज़ें प्रोसेस है, लेकिन अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी नहीं है। तो HNT हीलियम माइनिंग बहुत फेमस हो रही है, और मुझे लगता है कि हीलियम अच्छा प्रोजेक्ट है एक लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको आप यहाँ पे अगर डिप में उठा लेते हो, अगर आपको बाइंग ही करनी है यहाँ पे इस टाइम पे, तो आप हीलियम को देख सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अच्छा खासा गिरा हुआ है। बिटकॉइन इथेरियम सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम जब जाएंगे, जब हमें थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहिए होगा कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हम यहाँ पे HNT की तरफ जा सकते हैं, जो कि हीलियम है, जिसकी माइनिंग भी बहुत फेमस आज तक हो रही है। तो यहाँ पे इसकी बाइंग रेट 26 और 30 यूएसडीटी पे बनती है। स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो यहाँ पे बाइंग करने का देख सकते हो। HNT को वेब 3.0 के अंदर आता है, और मुझे लगता है कि मार्केट रिकवरी के साथ, बिटकॉइन रिकवरी के साथ अच्छा परफॉर्म आपको ये करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेटावर्स वाले प्रोजेक्ट की। मेटावर्स के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सैंडबॉक्स की तरफ आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था ऑलरेडी मार्केट गिरने से पहले, मार्केट गिरने के बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डंप में है, और जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है मेटावर्स की, यहाँ पे सैमसंग वाली पार्टनरशिप हुई है, तो इसका भी ट्रेंड यहाँ पे आने की संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सैंडबॉक्स और माना के ऊपर नज़र रखनी है। आप किसी कॉइन से 10% 20% लॉस में हो तो आप उससे इंटरचेंज कर सकते हो सैंडबॉक्स और माना को। स्पेशली माना की मैं बात करूँ तो माना 2.7 के अंदर आपको मिल रहा है, तो बहुत ही लकी हो आप। 2.7 के अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो सैमसंग वाली न्यूज़ थी वो बहुत बुलिश न्यूज़ थी, उसके हिसाब से ये पंप नहीं कर रहा था ठीक से, क्योंकि मार्केट डम थी। तो उसका इम्पैक्ट दिख सकता है आपको माना यानी कि डिसेंट्रलैंड के ऊपर, और आप इसको यहाँ पे बाय करने का 2.7 के अंदर देख सकते हो, आराम से अपनी लिमिट और ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो। स्टॉप लॉस आप चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म बाइंग कर रहे हो। बाकी स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हो तो शायद यूज़ ना भी करो, तब भी यहाँ पे चलेगा। तो ये तो पूरा यहाँ पे समरी थी, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैं फॉलो कर रहा था। अब बात आती है और हम क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखें, तो आप और चीज़ें क्या यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि मेटावर्स के अंदर भी बहुत कॉइन आते हैं, और हम बात करें यहाँ पे वेब 3.0 के अंदर भी बहुत कॉइन होते हैं। तो कॉइन को कैसे चूज़ करना है, पहले तो आपको देखना है कि आपका कॉइन कितना लॉस में है, उस हिसाब से आपको परसेंटेज देखनी है कि एक्चुअल प्राइस जो, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एल कॉइन उड़ा लिया, एल कॉइन का एक्चुअल प्राइस लगभग $15-16 रहता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवरी करता है तो इतना आराम से चला जाएगा, हमें एक्सपेक्टेड है। और इसका गेम लॉन्च भी है, इसके इवेंट भी है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, आपको इवेंट पे भी नजर रखनी है। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैल पे जाना है, आपको इवेंट भी देखना है कॉइन के, कि अगर ये वेब 3.0 के अंदर आ रहा है, चलो आ रहा है कॉइन, क्या इसके इवेंट भी हैं। जैसे थीटा कॉइन वेब 3.0 के अंदर भी आता है, इसके इवेंट भी हैं, तो उसके अंदर बहुत चांसेस रहेंगे कि आपको थीटा कॉइन के अंदर एक फास्ट और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए। इसका नॉर्मल प्राइस $6 $5 के ऊपर रहता है, जहाँ पे अभी 3.8 यूएसडीटी का आपको मिल रहा है, 3.8 यूएसडीटी के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, आप किसी कॉइन से 30% लॉस में हो यहाँ पे, तो उससे इंटरचेंज कर सकते हो थीटा को, क्योंकि ये आपको फास्ट रिकवरी देने के चांसेस रखता है पूरे। लो मार्केट कैप है तो और ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलाइज कॉइन के बारे में, तो वो भी यहाँ पे ऐसे ही है कुछ। अगर आप किसी कॉइन से 20% लॉस में हो तो एलाइज की बाइंग रेंज 9.44 और 12.33 दो बाइंग रेंज थी। एक बाइंग रेंज हिट हो चुकी है, दूसरी बाइंग रेंज हिट होती है तो वो गोल्ड होगा यहाँ पे एलाइज मेरे हिसाब से। गेम लॉन्च है, काफ़ी बड़ा इवेंट है, आने वाले समय के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। वैसे ही यहाँ पे एक्जी इन्फिनिटी का भी यहाँ पे प्ले टू अर्न ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो एक्जी इन्फिनिटी भी ऑलमोस्ट 70 यूएसडीटी के आसपास अगर आपको मिलता है तो काफ़ी सही है, क्योंकि 70 यूएसडीटी नॉर्मल प्राइस है। मार्केट डंप से पहले भी इसका 70 यूएसडीटी चला करता था, आज से 3-4 महीने पहले। तो ये सारा मुझे आपको यहाँ पर प्रोसेस समझाना था कि कैसे आप अपने कॉइन्स को इंटरचेंज यहाँ पे कर सकते हो, और कैसे आप अपनी इस टाइम के लिए बाइंग देख सकते हो कि हम ओल्ड कॉइन्स के अंदर उन्हीं ओल्ड कॉइन्स के अंदर बाय करें जो हमें यहाँ पे लग रहा है कि इनका ट्रेंड हमें आता हुआ दिख सकता है। और बाकी अगर आपको सेफ बाइंग करनी है, यहाँ पे आपको देखो, अगर आपका पूरा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन इथेरियम तो डालना ही होगा अपने पोर्टफोलियो में। लगभग मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं अपने 20 से 30% रखता हूँ बिटकॉइन इथेरियम को, बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर रहता है मेरा जो पोर्टफोलियो रहता
है। बिटकॉइन इथेरियम के अंदर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो वहाँ पे लॉस वो चलता रहता है, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम ये दो ऐसे कॉइन है जिनके अंदर आप एसआईपी करने का भी देख सकते हो, जो कि हमें पता है कि भाई ये नहीं जाने वाले। बाकी कॉइन्स आते रहते हैं जाते रहते हैं मार्केट कैप्स के हिसाब से, लॉन्च हिसाब से, जैसे ही उसकी हाइप कम हो जाती है कॉइन्स की वैल्यू भी वहाँ पे कम होने लगती है। तो यही सारी चीज़ें थी तो आपको मुझे समझानी थी। बाकी ऐसा नहीं कि सारे कॉइन्स को आप इस तरीके से कर लो, जैसे कार्डनो है, कार्डनो अच्छा प्रोडक्ट है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो सकते हैं 2022 के अंदर काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट आएंगे, तो वो हमें इंटरचेंज करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें इंटरचेंज वो प्रोजेक्ट करना है जिनके अंदर हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और जिनसे हमें लगता है कि काफ़ी टाइम से हमारी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और बिटकॉइन के अपडेट की यहाँ पे हम बात करें तो मैं शाम में पूरा अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी सिंपल सा आप इतना समझ लो कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक डाउन ट्रेंड के अंदर फंसा हुआ था प्राइस, वो ब्रेकआउट लिया और रिटेस्ट करा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे एंटी रिटेस्ट पे आप ले सकते हो। अभी करंटली यहाँ पे थोड़ा वीक दिख रहा है, वॉल्यूम्स कम है मार्केट के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट रिकवरी यहाँ से तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 45 के तो जाना चाहिए बिटकॉइन के प्राइस को। वहाँ से देखते हैं किस हिसाब से रिडक्शन लेके आता है, लेकिन वहाँ तक रिकवरी करनी ही चाहिए मार्केट को, क्योंकि रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। बाकी जो भी मूवमेंट है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं रात वाली वीडियो में। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टडी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने बताया, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।